इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री जय कुमार जी जैन पाटनी की स्मृति में पत्नी श्रीमती किरण, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अरुण, श्रीमती शीला, पौत्र श्री शीतल जैन पाटनी, बीटेक IIT PhD विद्यार्थी, टोरंटो कनाडा, एवलोन हीरा नांदिनी गार्डन्स, पवई मुंबई। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब भी कोई भी शक्ति यदि हमें किसी से चाहिए है तो सबसे पहले हमें ये विचार करना पड़ेगा कि तुम उससे कुछ चाहते हो या तुम उसे कुछ देना चाहते हो। लोग बड़ों से शक्तियां चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर विचार करते हैं कि बड़ों की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। बड़े लोग जो कुछ भी कमावे सब हमारे लिए वसीयत में दे देवे। हर बेटा ये उम्मीद करता है कि हमारा पिता इतना अमीर हो, मैं अमीर बाप का बेटा बनूं, किसी अमीर के घर में मेरा जन्म हो। व्यक्ति स्वयं अमीर बनने के पहले अपने पिताजी को अमीर देखना चाहता है। मेरे पिता बहुत अमीर हो, किसी गरीब के यहाँ हो कि किसी अमीर के यहाँ। जल्दी बोलो। है महाराज जी अमीर बाप के जन्म। स्वयं अमीर बनने की अपेक्षा हर व्यक्ति अपने पिता को अमीर देखना चाहता है। जन्म के पहले, जन्म के बाद नहीं। जन्म के पहले यदि दो बातें पूछी जाए, तू जन्मेगा तो गरीब पिता के यहाँ, लेकिन तू बाद में अमीर बन जाएगा। और एक कहा जाए कि तू अमीर के यहाँ जन्म सकता है, राजा के यहाँ, चक्रवर्ती के यहाँ, बहुत बड़े धनवान के यहाँ। दोनों में से एक आशीर्वाद मिलना है। अमीर के यहाँ जन्म और गरीब के जन्मों बाद में अमीर बनो। तो 90% यही कहेंगे, बोले महाराज बाद में अमीर बना के नहीं बना, पता नहीं, अमीर बाप के दे दो, कम से कम वसीयत तो मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, ये भावना तुम्हारी है। तुम पिता को इसलिए अमीर नहीं चाहते हो कि वो तुम्हारा पिता है, तुम पिता को इसलिए अमीर चाहते हो कि वसीयत तुम्हें मिलेगी। बस यहीं से अपनी सारी कहानी शुरू होती है विनाश की। पिता को अमीर देखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन इसलिए पिता अमीर हो
जिससे उसकी वसीयत मुझे मिले। और गरीब पिता के यहाँ क्यों नहीं जन्मना चाहते हो? महाराज उससे फिर हमें क्या मिलेगा? हम बाद में अमीर बनेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मेहनत करेंगे, वो ठीक है, लेकिन पिता से मुझे क्या मिला? पिता से मुझे अमीर बनना चाहिए जिससे मैं उनकी वसीयत का अधिकारी मैं बनूं। ये जो स्वार्थ है, ये जो हमारी महत्वाकांक्षा है, बस यही हमारी जिंदगी के पतन का कारण है। हम भावना करते रहेंगे कि अमीर पिता के यहाँ जन्मूं और जन्म होगा किसी भिखारी के यहाँ, क्योंकि हमारी दृष्टि पिता पे नहीं गई, हमारी दृष्टि वसीयत पे गई। मुझे वसीयत मिलना चाहिए और मुझे वह वसीयत मिलेगी क्योंकि मैं इनका बेटा हूं। नहीं, यही स्थिति भगवानों के पास चल रही है। तुम नहीं चाहते हो कि भगवान की जय जयकार हो, भगवान के खूब अतिशय हो। तुम भगवान में अतिशय क्यों खोजते हो? चमत्कारी भगवान क्यों खोजते हो? कि भगवान हमें वो मंदिर मिले जो चमत्कारी हो। इसलिए कि अतिशय होगा तो हमारे काम पूरे हो जाएंगे। भगवान इतना अतिशयकारी हो, इतना अतिशयकारी हो, उनकी शरण में जो आए उसके सब काम पूरे हो जाए। मैं जाऊं तो मेरा लोहा सोना हो जाए। आपकी ये जो भावना है, भगवान की जय जयकार के लिए अतिशय चाह रहे हो कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अतिशय चाह रहे हो? इसलिए हमने पिताजी का उदाहरण दिया कि पिता को अमीर देखना चाहते हो या पिता अमीर होगा तो वसीयत मुझे मिलेगी, यह दृष्टि है। 99% आज मंदिरों में, भगवानों में लोग अतिशय ढूंढ रहे हैं। ये मेरा भगवान अतिशयकारी हो। हर मंदिर में, कॉलोनी का मंदिर हो चाहे तीर्थ क्षेत्रों का मंदिर हो, हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे भगवान में अतिशय हो। मैं पूछता हूं, क्यों अतिशय चाहते हो? क्या कारण है? भगवान में अतिशय होगा तो भगवान की जय जयकार होगी। ये भाव है कि भगवान में अतिशय होगा तो हमारे सारे काम, नारियल चढ़ाएंगे और काम, शांति धारा करेंगे और काम हो जाएगा। ये जो भावना है, इसी भावना के कारण से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अतिशयकारी भगवान के पास भी जाके इनके बाद भी हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं। लिखा है बाहर अतिशयकारी क्षेत्र, लिखा है भारत की ये चमत्कारी क्षेत्र। सुन लिया है कानों से कि महाराज ने में भी इसका नाम क्या रख दिया? चमत्कारो दय रख दिया। फिर भी तुम परेशान हो, चमत्कार तो हो ही नहीं रहा, मेरा कार्य हो ही नहीं रहा, अतिशय तो हो ही नहीं रहा। नारियल भी चढ़ा दिया, माला भी फेर ली, शांति धारा भी कर ली, जो महाराज ने कहा सब कर लिया, लेकिन काम तो हुआ ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज चूक गए हों? इस मूर्ति में कोई अतिशय नहीं था और महाराज ने कहीं गलत नंबर डायल तो नहीं कर लिया? अब तुम्हें महाराज पे शक होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम हुआ नहीं। अब देखना,
तुम्हारा काम हुआ नहीं तो तुमने गुरु के वचनों पर विश्वास उठना शुरू हो गया। महाराज ने कहा है कहीं महाराज चूक गए। क्यों भाई, क्यों चूक गए? बोलो ना। क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ, सीधी सी बात। और मुझे तो ऐसा लगता है यदि 2-3 बार आपने ऐसा चूक गए हो, 2-3 बार यदि आपके ऐसे कार्य बिगड़े हों और 2-3 बार तुमने यहाँ मनोती की हो, शांति धारा की हो और नहीं हो गए तो अब महाराज को नहीं निपटाओगे, सीधा कह दोगे इस मंदिर में मूर्ति में अतिशय है ही नहीं। अब हो गया, है ही नहीं अतिशय। अभी तक तो महाराज को ही ले रहे थे, अब तो किनको लपेट लिया? भगवान में अतिशय है ही नहीं। इन भगवान में तो अतिशय नहीं है, क्योंकि मैं 2-4 बार आया, सब कुछ किया, शांति धारा भी की, सब कुछ नहीं हुआ, है ही नहीं। तीसरा कारण, यदि किसी ने 10-15 क्षेत्र बताया हो भैया इससे अतिशयकारी वो है, उससे अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा है, उससे अतिशयकारी ऐसे 10-5 जगह और बता दिया, उन 10 में सब जगह होके आ गए हो और फिर भी काम नहीं हुआ तो अब क्या करोगे? अब किससे श्रद्धा उठाओगे? धर्म से श्रद्धा उठ जाएगी। इन मंदिरों फंदरों में क्या बोलना है? आगे बोलो ना। हमने मंदिर तो मैंने बोल दिया, मंदिरों फंदरों में एक बुंदेलखंड की एक सबसे बड़ी अच्छी और गंदी आदत है, रोटी मोटी खा लो भाई। जलमल पियोगे? ककड़ी फपड़ी, सब्जी मब्जी, पंडाल मंडाल, पूजा मूजा, घड़ी मड़ी है, माइक फाइक, यानी ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसमें, अब घड़ी तो हमने सुनी है, घड़ी मड़ी क्या है भाई? घड़ी मड़ी कहाँ है? अरे भाई ये घड़ी तो ठीक है, ये मणि क्या है? हैं? अब थाली माली, अरे थाली तो है, माली क्या है? पेन फेन, कंगा फंगा, ये सही बोल रहा हूं ना? ऐसा चलता है ना। कपड़े को बोलोगे पेंट फेंट, चश्मा मसमा है, साबुन वाबुन, लाइट माइट, सब छोरा मोरा। वो छोरा मोरा कहाँ गए वो? अब छोरा तो है, मोरा कहाँ से आ गया? यानी सबके साथ एक तकिया कलाम रखा है। भगवानों में कुछ नहीं है, क्योंकि हेतु क्या बना? क्योंकि मेरे कार्य 10 जगह होके आ गया, मेरा कार्य हुआ ही नहीं। 10 डॉक्टरों के घूमने के बाद डॉक्टरों पर विश्वास उठ जाता है। 10 दवाई खाने के बाद बीमारी दूर न हो तो दवाई से विश्वास उठ जाता है। 10 मंदिरों में धोख देने पर काम नहीं हो तो भगवान से भी विश्वास उठ जाता है। महाराज जी उठना ही चाहिए। देखो आप, हम लोग संसारी प्राणी हैं, काम नहीं होगा तो हम कहाँ तक विश्वास करेंगे? नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जितना दोष हम कह रहे हैं कि भगवान में कोई शक्ति नहीं है, शायद थोड़ा मुड़ो कि भगवान में तो उससे भी ज्यादा शक्ति है जितना मैंने कहा नहीं है। तुम्हारी भक्ति में शक्ति नहीं है जितनी होना चाहिए थी। तुम्हारी भक्ति सही नहीं है। भगवान की शक्ति तो गुरु से कभी गलती हो ही नहीं सकती। अज्ञानी व्यक्ति ने सबको नकार दिया और नकारते आए। आप खुद अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हारा कितने बार श्रद्धा होती है और कार्य न होने पर अश्रद्धा? कई लोग 10-10 साल पूजाएं करके पूजा छोड़ देते।
20-20 साल तक अभिषेक करके छोड़ देते। उनसे कब महाराज जी 20 साल कर लिया, सब देख लिया, कुछ नहीं, पूजाएं करनी 10-10 साल, अब तो मेरा मन ही नहीं लगता, आप नियम और बद देना, क्योंकि कुछ नहीं है ये सब, आप लोग हमें बुद्धू बनाते हो। खूब देख लिया, 10 साल से कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही हो। बल्कि जो मंदिर नहीं आ रहा है, पूजा नहीं कर रहे, उनके ठाठ हैं, ये और ज्यादा, हमारी तो बर्बादी बर्बादी हो रही। ये स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आज हमें धर्म का रूप बदलना पड़ रहा है। डर लगने लगा, डर लगने लगा भगवान की अतिशय बोलने में, डर लगने लगा किसी क्षेत्र की अतिशय शक्ति को बताने में, डर लगने लगा शांति धारा की महिमा गाने में, डर लगने लगा नमोकार मंत्र की महिमा गाने में, डर लगने लगा आशीर्वाद देने में, डर लगने लगा, क्योंकि ये काम नहीं हुआ तो ये स्पष्ट आरोप लगाएगा आशीर्वाद माशीर्वाद है क्या, आशीर्वाद माशीर्वाद में कुछ नहीं रखा, लेके देख लिया। अब मेरा आशीर्वाद का नाम क्या रख दिया तुमने, आशीर्वाद मास मिटा दो ना, आशीर्वाद माशीर्वाद में कुछ नहीं, यानी माशीर्वाद का टाइटल मिल गया। बहुत डर लगा, इसलिए महावीर स्वामी ने किसी को आशीर्वाद ही नहीं दिया। जिस दिन से मुनि दीक्षा ली, उन्होंने कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं तो आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि कोई ना कोई एक आध आएगा जो मेरे आशीर्वाद को माशीर्वाद बना देगा, इसलिए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आशीर्वाद की महिमा बढ़े या न बढ़े, ओहो क्या कह रहा हूं महानुभाव। महावीर स्वामी कहते हैं आशीर्वाद की महिमा बढ़े या न बढ़े, आशीर्वाद बदनाम न हो। आशीर्वाद की प्रशंसा हो या ना हो, लेकिन आशीर्वाद की निंदा नहीं होना चाहिए। इतनी तो कहेंगे महाराज के पास आशीर्वाद है ही नहीं, लेकिन आशीर्वाद देने के बाद जो बुराई होगी आशीर्वाद की, उससे सब कुछ मिट जाएगा। एक बार आशीर्वाद बदनाम हो गया, फिर बद से बदनाम बुरा होता है। उस आशीर्वाद की इज्जत लौटाने के लिए जिंदगी लग जाएगी। इसलिए महावीर स्वामी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए प्रशंसा। हमारे आचार्य से हमेशा कहा करते हैं प्रभावना हो ये जरूरी नहीं है, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। प्रशंसा के 2 शब्द मिले या ना मिले, लेकिन निंदा के 2 शब्द नहीं आना चाहिए। तुम्हारी कोई जयकार बोले या ना बोले, लेकिन लोग तुम्हारे लिए गालियां नहीं देना चाहिए। तुम्हें दुआ देवे या ना देवे, लेकिन बद्दुआ नहीं आना चाहिए। और भगवान के संबंध में भी यही, भगवान को कोई भगवान माने या ना माने, लेकिन भगवान मगवान न बन जाए। भगवान भगवान क्या है, भगवान का तकिया कलाम, भगवान 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 नहीं बन जाए कहीं। ये सबसे बड़ा डर लगने लगा आज, कहीं ये इतना नास्तिक न बन जाए। एक नास्तिक 100 आस्तिकों को नास्तिक बनाता है। कहाँ जा रहे हो, मंदिर। अरे मंदिर फंदिर में कुछ नहीं रखा, मैंने 20 साल जाके देख लिया। पूजा मूजा 100 लोगों से कहेगा, वो चुप नहीं बैठने वाला। जिसकी बर्बादी हुई है वो चुप नहीं बैठेगा। हमने देखा है जिनको आशीर्वाद फल जाता है वे तो जरूर चुप बैठे दिखते हैं,
लेकिन जिसका आशीर्वाद विफल हो जाता है वो 100 लोगों से कहता है, और जिसको सफल हुआ था वो बोलते ही नहीं है भला आदमी। मैं प्रवचनों में यही कहता हूं भैया, जितनों को आशीर्वाद फला है कम से कम वे 100 लोगों से ये तो कहेंगे भाई मुझे फला है, मुझे फला है, मुझे फला है, लेकिन वो तो चुप बैठता है। पेपरों में हमने देखा अच्छा कार्य कोई करता है तो उसको पेपर में स्थान नहीं है, वो लोग खोटा करे तो। साधु नगर में आया है, उसकी न्यूज छपे या नहीं छपे, और एक डाकू नगर में आ जाए तो कहाँ छपेगी बोलो? है फ्रंट पे छपेगी, आज डाकू का प्रवेश आतंकवादी का प्रवेश हेडलाइन में। और साधु आ जाए तो कहो पड़ोसी से भी नहीं कहे कि हमारे यहाँ महाराज। ये है दुनिया की विडंबना। डाकू का फोटो छप रहा है, डाकू का न्यूज छप रही है। एक डाकू आने पर 5 मिनट में पूरा बाजार बंद हो सकता है, और साधु के आने पर बोलते नहीं हो है, वो जैनी के ही बनना हो, कब अध्यक्ष के ही बनना हो, और एक डाकू आ जाए तो फिर देखो एकदम शटर 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, सब बंद हो जाता है। ये है संसार की नीतियां। अब बाजार बंद कराना है तो किसको बुलाना पड़ेगा? साधु से तो बंद करोगे नहीं, अब आएगा डाकू। आज क्या स्थिति बन गई है? डर लगता है मंदिरों के कि इनका यदि मंदिर में काम नहीं हुआ तो ये बदनाम करेंगे, 100 लोगों से कहेंगे। मैं अच्छे लोगों को बहुत बड़ा ध्यान रखना, आज सारे जगत के लिए एक मंत्र दे रहा हूं। जिन जिन लोगों के धर्म कार्यों से कार्य हो जाते हैं, पूजा से, शांति धारा से, आशीर्वाद से, यदि वो किसी को नहीं बताते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं, तो अगली बार तुम संकट में आओगे, सिर पटक पटक के मर जाना, तुम्हारा कार्य नहीं होगा, नहीं होगा। कम से कम यदि धर्म से तुम्हारा कभी कोई कार्य हो तो आज नियम लो कि जिस माला से, जिस अभिषेक से, जिस आशीर्वाद से मेरा कार्य हुआ है, इसको मैं 100 लोगों को बताऊंगा। मालूम शांति धारा का अतिशय क्या था? मैं तो मर गया था, डॉक्टर ने भी कह दिया था जाओ अब 2-3 दिन की जिंदगी है, और मैं जिंदा हूं तो शांति धारा की बदौलत हूं। कम से कम कितने लोगों से कहना है? 100 लोगों। और जो सुनेगा उसको भी 100 लोगों से कहना है। मान लो तुम्हारा हुआ, तुमने 100 से कहा, तो अब जिसने सुना है वो 100 से कहे। एक दिन में अतिशय की धारा कहां पहुंच जाएगी? पूरे विश्व में, पूरे विश्व में शांति धारा की आवश्यकता पड़ेगी। एक आतंकवादी आतंक फैलाता है, डाकू डाका डालता है, 1 मिनट में सारे विश्व में खबर पहुंच जाती है, आज वहां बम ब्लास्ट हुआ, पूरे विश्व में। और हमारी शांति धारा की खबर पड़ोसी को भी नहीं हो पाती। ये कृतघ्नि है, ये कृतघ्नि है। इनको कभी ये धर्म माफ नहीं करेगा। कि तुमने, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने लिखा कि तुम्हारे लिए जो उपलब्धि हुई, यदि उससे तुमने दूसरे को प्रभावित नहीं किया तो तुम्हारे लिए वह धर्म का ऋण चढ़ गया और तुम ऋणी हो गए। व्रत करते हैं ना आप लोग, उसमें एक उद्यापन आता है, उद्यापन। व्रत कर लिया, उद्यापन क्यों? क्या जरूरत पड़ी? कितनी बड़ी बात कही। एक व्रत करने वाले को यदि वो उद्यापन नहीं करता है तो उसे दूना व्रत करना पड़ेगा। मान लो 9 साल के रवि व्रत किए उसने और उद्यापन नहीं किया तो कितने साल करना?
18 साल। उद्यापन कितने दिन का होता है? 1 दिन का। दुनिया को दिखाना है कि मैंने व्रत करके ये पाया, मैंने ये पाया, व्रत करके ये पाया। दुनिया को दिखाओ। यदि दुनिया को दिखा दिया तो 9 साल में व्रत पूरा हो गया, और दुनिया को नहीं दिखाए तो 18 साल, यानी व्रत का दूना। सुगंध दशमा ने, दुर्गंधा ने दिखा दिया, मैंने सुगंध दशमी की है, देखो मेरी कंचन सी काया हो गई। और इतना उसने प्रचार किया, इतना प्रचार किया कि आज लाखों हजारों साल हो गए, आज भी सुगंध दशमी के प्रति लोगों की, उसने अकेले ही नहीं किया सुगंध दशमी व्रत। देखना उद्यापन का, उस दुर्गंधा ने, जिसने सुगंध दशमी के कारण उसका शरीर क्या हुआ? अच्छा हो गया। अब उसकी प्रशंसा उसने उद्यापन में इतनी की कि उस उद्यापन के कारण आज तक कितने लोगों ने सुगंध दशमी कर ली? भारतवर्ष में कम से कम हर साल 1500 तो करते ही होंगे, ज्यादा ही करते होंगे, और हजारों साल से कर रहे हैं। ये सारा श्रेष्ठ उस दुर्गंधा को जाएगा कि उसने ऐसी प्रभावना की कि आज उस सुगंध दशमी को सारे जगत में प्रसिद्ध कर दिया। अब वो जन्म जन्म तक कभी दुर्गंधा नहीं होगी, कभी उसको बीमारी नहीं होगी, कभी उसके शरीर से कोई भी बदबू नहीं आएगी। क्यों? उसने कर दिया। मुझे विश्वास है कि हर अंधा आंख चाहेगा फार्म में एक भी बुरा नहीं लिखा कि मैं बुरा देखूंगा। एक भी गरीब ये नहीं कहेगा महाराज धन आ जाएगा तो मैं जुआ खेलूंगा। मैं पूछ चुका हूं गरीबों से, मैं बिना उसके नहीं बोल रहा हूं, 50 गरीबों से पूछा, एक गरीब ने आज तक नहीं कहा कि महाराज पैसा आ जाएगा तो मैं जुआ खेलूंगा। एक गरीब ने आज तक नहीं बोला पैसा आएगा तो मैं शराब पीऊंगा। कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो खाने को नहीं, वो शराब को क्या याद करेगा। सब ने अच्छी अच्छी बातें की, सब अच्छे कहते आए। कोई ने नहीं कहा महाराज गाड़ी आ जाएगी तो मैं फलाने ऐसो आराम करने। सबने कहा महाराज गाड़ी आ जाएगी तो थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगी। किसी ने नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ गलत कार्य के लिए चाहिए। और मुझे विश्वास है 99% लोग फार्म में अच्छी बात भरेंगे। मुझे आंख चाहिए भगवान, जिससे मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, गुरु तेरे दर्शन कर सकूं, चलते हुए जीवों को देख सकूं, और कभी कोई ठोकर मारे तो मैं भी अपनी जिंदगी बचा सकूं। इससे ज्यादा तुम नहीं मांगो। तुम्ही लोगों से पूछ रहा हूं, यदि अंधा व्यक्ति क्या मांगेगा? बस यही अच्छी बात है, भगवान मैं अपनी जिंदगी बचा सकूं, थोड़ा ये दुनिया के देख सकूं, सृष्टि का क्या सौंदर्य है ये देख सकूं, बस यही बात भरेगा, बस उससे ज्यादा नहीं भरेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि महाराज मुझे आंखें मिल जाए तो मैं बहुत बुरा देखूंगा, फार्म में नहीं भरेगा। पैर मिल जाए तो मैं किसी की हत्या करने जाऊंगा, कोई नहीं भरेगा। लंगड़ा क्या कहेगा? महाराज पैर हो जाए तो मैं शिखर जी की वंदना करूंगा, आपके साथ पैदल विहार करूंगा, आपके साथ पैदल विहार करूंगा। चाहे ठीक होने के बाद वो गांव के बाहर भी छोड़ना नहीं जाए भला आदमी, लेकिन पहले तो भरेगा। पहले तो फार्म में भर देगा, और बाद में आ जाए पैर तो कहो दुकान से भी ना उठे। हाँ, भगवान जी के विमान जी कई बार सामने से निकल जाते हैं, महाराज जी सामने से निकल जाते और कहीं पट्टा दुकान में बैठा, नमो तुम्हारा आ जाओ। और लंगड़ा था तब क्या कह रहा था? पर पैर आ जाए देखो, पर आपके साथ बिहार करूंगा शिखर जी का सीधा। सब अच्छे फार्म भरोगे, ये मैंने देख लिया आपके अभाव में। बस मैं एक फार्म भरने की सौगंध देता हूं, जिस जिस पर्पस से तुमने जो वस्तु चाहिए है, बस उस वस्तु से विपरीत कार्य मत करना। वो वस्तु तुम्हारे साथ जन्म जन्म तक सदा रहेगी, सदा रहेगी। प्रश्न क्या था अपना? बुरे दिन से अच्छे दिन कैसे आते, वो तो सबने पढ़े। अच्छे दिन से बुरे दिन क्यों आते? कल व्यक्ति पास हुआ, आज फेल क्यों हुआ?
कल अमीर था आज गरीब क्यों हुआ, उसका कारण बता रहा हूं। दूसरा कारण, पहला मैं बता चुका, दूसरा कारण आपका है कि आपने जिस पर्पस से धन चाहा था, आपने उस पर्पस से आप भटक गए और आपने जो फार्म में नहीं भरा था वो कार्य धन से किया, वो कार्य धन से किया। पांडवों का क्या हुआ, क्यों वनवास में? इंद्रप्रस्थ किस लिए बनाया था तुमने? किस लिए बनाया था? रहने को, रहने के लिए, और तुमने जुए पे लगा दिया। धर्मराज यही तो पश्चाताप जिंदगी भर करते रहे कि मैंने इंद्रप्रस्थ की भावना का अनादर किया है। इंद्रप्रस्थ जब बन रहा था तब बनाते समय भाव किया था यहाँ बगीचा बनेगा, यहाँ भीम रहेगा, यहाँ धर्मराज रहेंगे, यहाँ युधिष्ठिर रहेंगे, यहाँ रिश्तेदार, सारी चीजें थीं। और मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई कि मैंने इंद्रप्रस्थ को किस पे लगा दिया? दाव पे। किसका अभिशाप था ये? इंद्रप्रस्थ का अभिशाप था कि तू धर्मराज हो करके फार्म भरा था तूने बनाते समय कि मैं इंद्रप्रस्थ का ये उपयोग करूंगा, और तूने क्या कर लिया? बस इंद्रप्रस्थ का अभिशाप था, द्रौपदी का अभिशाप था। क्या कहा था अर्जुन ने राजा द्रुपद से कि तुमने इस बेटी को बेटी की तरह पाला है, नाजों से पाला है। द्रौपद ने जब कहा कि मैंने बेटी को कितने अच्छे से पाला, आज तक इस पर कोई भी बुरी नजर नहीं डाल सका, आज तक इसकी आंख में आंसू नहीं आने दिया, तब अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी को जो सुख तुमने नहीं दिए वो मैं दूंगा। पांचों पांडवों ने कहा था द्रौपद से कि नहीं, हमारी कुल वधू बन के जाएगी, और आज तुमने क्या किया? किस पे दाव पे लगा दिया? और क्या दूसरा, तुमने तो कहा कि आंसू नहीं आने दूंगा, यहां तो बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। अरे दुश्मन अपमान नहीं कर रहा है, घर के लोग ही। उस समय द्रौपद का अभिशाप था। जिस समय धर्मराज ने जुआ पे लगाया, बस उसी समय ब्रह्मांड ने अभिशाप दे दिया, अरे दुष्ट, तू जिस पर्पस से द्रौपदी को लाया था उस पर्पस से तू भटक गया, अब तू नहीं जीत सकता, जीत नहीं सकता। आप लोगों से मेरा महानुभाव कहना है, आपके पास जो चीज हो या जो चीज तुम्हें चाहिए हो, पहले फार्म भरो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, कायस्थिर करो, मेरे पास यह वस्तु आएगी तो मैं इसका यह उपयोग करूंगा। बस एक काम कर लो, उससे भटकना मत। यदि विकल्प किया है कि यह मकान मुझे रहने के लिए चाहिए है, तो आप उसमें रहिए, आप उसमें रहिए। आपको विवाह किया है तो आप संकल्प कीजिए पत्नी क्यों चाहिए। दुरुपयोग मत करना, जुआ पे मत लगा देना। तुम्हारा अच्छा दिन है, उस दिन कहां भागते हो? बहुत अच्छा दिन है आज, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, व्यापार धंधे में अच्छी इनकम हुई है, ड्रा खुल गया, ड्रा लॉटरी वाला, वो कहते हैं 1.5 रुपया का टिकट खुल गया, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है। कौन बनेगा करोड़पति? 1-1.5 रुपये में 1 करोड़ मिल गया। अच्छा दिन आया, व्यापार चला। उस अच्छे दिन का जो आया, कहां जाने का मन कर रहा है? एक करोड़ का ड्रा कर लिया, टिकट 1.5 रुपये में आता ना, 2 रुपये में आता होगा, 5 रुपये में आता होगा, और 1 करोड़ का ड्रा खुला। बहुत अच्छा दिन है, जन्मदिन है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुख का दिन है। कहाँ जाने का मन करता है? कितने % लोगों का बता दो? 99%। होटल में जाने का मन करेगा, मौज मस्ती करने का मन बनेगा, ऐसो आराम करने का भाव बनेगा। क्यों? अच्छा दिन है ना।
बोलो ना, क्यों? बोलो 1 करोड़ की लॉटरी खुलना अच्छा दिन है कि बुरा दिन? तो अच्छा दिन कहाँ जाने का मन कर रहा है? और परिवार से मीटिंग और कर लो, सबका मन क्या होगा? 100 में से 99 परिवार के लोग उस दिन कुछ ना कुछ बुरा करेंगे, कुछ दिन का पाप करेंगे, उस दिन किसी ना किसी गलत स्थान पर जाएंगे जहां पापी लोग रहते हैं, जहां अय्यासी लोग रहते हैं। किसी हिल स्टेशन पर जाने का भाव होगा। किसी हिल स्टेशन पर जाने पर झूठ मत बोलना, मैं तो कहूँ गया नहीं हूँ हिल स्टेशन पर। कोई कौन से मंसूरी, ऊटी, मनाली, कुल्लू मनाली आदि, वहां जाने का मन होगा। एक बताओ, वहां जाने पर अच्छा भाव किसका होता है? बोले अच्छे भाव होते हैं कि बुरे भाव हैं? मौज मस्ती करने का भाव होता है। जो नहीं पीता है उसका भी पीने का भाव आ जाता है। हमारे पास लोग बाद में आते प्रायश्चित लेने, बोले महाराज मैंने एक बार शराब पी ली। मैंने क्यों पी ली? बोले महाराज जी वो कुल्लू मनाने गया, वहां सब पी रहे थे, तो ऐसा भाव आ गया कि एक तो मैंने भी पी लिया। उस स्थान पर जाकर कभी अच्छा भाव हो ही नहीं सकता। और अच्छा दिन तुम बुरे स्थान पे गए, चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं आपके। देखो मैं तो तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों बनूं? बहुत अच्छा दिन तुम्हारा होटल में बीते, शराब में सब पी दे, बस फिर बुरे दिन में भी वहीं जाना। मैं तो आजकल सीधा सीधा हिसाब रखने लगा। कोई आता, महाराज जी बुरे दिन आ रहे, मैंने कहा अच्छे दिन में कहाँ जाता था? जो मुझे अच्छे दिन में याद करेगा मैं उसके साथ बुरे दिन में साथ रहूंगा। जो अच्छा दिन होटल में बिताए, बुरा दिन मंदिर में बिताए, उसका साथ ना मैं दे रहा हूं ना दूंगा। कान खोल के सुन लो रे मेरे प्राण लेने वालों। सांची कहना, खुद रहना। बुरे दिन में तुम फिर मेरे पास क्यों आए, मेरे मंदिर में क्यों आए? बुरे दिन में शांति धारा क्यों करने आए? क्यों नमोकार मंत्र में आए? क्यों आए इस दरवाजे? जहां अच्छा दिन व्यतीत किया वहीं बुरा दिन व्यतीत करो। अमीरी में जिस स्थान पर गए थे, गरीबी में वहीं जाओ। अमीरी में 7 स्टार होटल में गए थे तो गरीबी में 7 स्टार होटल में जाओ तो सही। एक बार जाओ तो सही साहब। और उससे कहना, साहब मैं जब अमीरी में आया था तो मेरे गुरु ने कहा है जहां अमीरी में गया था वहीं तो मैं आया हूं। बोलो क्या होगा वहां पर? हाँ, यदि जबरदस्ती खुद गया तो ऐसा धक्का पड़ेगा कि नाली में गिरेगा। वो क्या दरवाजा है? कैसा पापी दरवाजा है? कैसा पापी स्थान है? अच्छे दिनों में वेलकम कह रहा है और बुरे दिनों में बाहर निकाल रहा है। उन स्थानों को तुम कह रहे, कितना स्वार्थी है। आप अमीर है तो आइए 7 स्टार में, गरीब है तो बाहर जाइए। वो स्थान कभी तुम्हारा नहीं हो सकता जो अमीरी की समय तो बुलावे और गरीबी की समय निकाले। कल पुरुषोत्तम मैंने कहा था, वो तुम्हारा कभी साथी नहीं हो सकता जो सुख के दिन में तो साथ देवे और दुख के दिन में छोड़ के चला जाए। और जितने स्थान है घूमने के, अच्छे दिन वाले वहां मिलते हैं कि बुरे दिन वाले? अच्छे दिन वाले। कोई जन्मदिन का होगा, कोई खुशी का दिन मनाने, खुशी का दिन सब वहां मनाते हैं। बुरे दिन बनाने वाला नहीं मिलेगा महानुभाव। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी हो तो कह रहा हूं, जिस दरबार में बुरे दिन में भी स्थान मिलता है, अच्छा दिन उसी दरबार में व्यतीत करना। बोलो महानुभाव, 7 स्टार में बुरा दिन बिताने को मिलेगा और हमारे प्रभु के दरबार में, बोलो ना, बुरे दिन वालों में किवाड़ बंद है। बुरे दिन में भी यह दरवाजा सदा खुला रहता है। जहां जहां जब जब जो जो स्थान तुम्हारे
बुरे दिनों में खुला रहता हो, बस आज प्रतिज्ञा करना अच्छा दिन भी उसी दरवाजे बीतेगा। वाह, अच्छा दिन भी जिस महात्मा ने जिस दरबार में मुझे बुरे दिनों में शरण दी, अच्छा दिन भी मैं वहीं बिताऊंगा। जिस दरबार में मुझे गरीबी में भी कोई पाबंदी नहीं है, अमीरी भी है। बोलो, इस दरबार में गरीबों को आना बंद है क्या? नहीं है। तो बस अमीरी आ जाए तो कोई कहना वहां क्यों जा रहे हो? बोले, जिस दरबार में मुझे गरीबी में शरण मिली, अमीरी का दिन भी वहीं बीतेगा। दुख के दिनों में जब हमारे लिए जहां शरण मिली, सुख का दिन भी वहीं बीतेगा। क्योंकि दुख के दिनों में हमें यहां से किसी ने नहीं निकाला, इसलिए मैं सुख का दिन भी उसी मंदिर में निकालूंगा जहां हमारा दुख का दिन बीता है। इन स्वार्थी दुनिया को यदि न समझने का कारण है कि सुख का दिन होटल में जाता है, दुख का दिन मंदिर में आता है, फिर कहता महाराज जी इसमें तो कोई अतिशय ही नहीं, मेरा दुख ही दूर नहीं हुआ। मूल प्रश्न क्या था? यही प्रश्न था कि आज मंदिरों में चमत्कार है या नहीं, कि आप नाम रखे जा रहे हो चमत्कार फमत्कार कुछ है नहीं। चमत्कार फमत्कार, हाँ, वो एक प्रसंग अपना चल रहा है। चमत्कार फमत्कार, पूजा मूजा, भगवान भगवान, यही चल रहा था ना। घड़ी मड़ी, एक बुंदेलखंडी एक बहुत अच्छी भाषा है। तो अब बोलो भगवान भगवान, अतिशय मतिशय, ये शब्द तुमने क्यों कहे? मैंने तुम्हारा दोष बता दिया कि पहला कारण, तुम्हें इस दरवाजे से जो मिला उसका तुमने आभार नहीं माना। मंत्र लो, वाक्य बनाओ, जिससे हमें जो मिला हमने उसको थैंक्स, आभार, शांति धारा की, लेकिन आभार में नहीं की। श्रीफल चढ़ाया लेकिन आभार में नहीं चढ़ाया। सुबह मंदिर गया लेकिन शाम को नहीं गया। सुबह तो मंदिर गया लेकिन शाम को नहीं गया। सुबह का मंदिर जाना हमारी मजबूरी है और शाम का मंदिर जाना हमारा आभार है, क्योंकि मेरा दिन अच्छा निकल गया ना। तो कितने % लोग सुबह मंदिर जाते हैं और शाम को बहुत अच्छे निकल घर लौट के हैं, और वो मंदिर नहीं जाते। सावधान महानुभाव, आप आज का दिन है, कल आपका बुरा दिन हो सकता है। जो मात्र सुबह मंदिर जाते हैं, अपना दिन अच्छा निकल जाए इसलिए जाते हैं, उनका कल अच्छा होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो सुबह मंदिर जाकर शाम को आभार में जाते हैं, प्रभु सुबह आपका दर्शन करके गया था, बहुत अच्छा दिन निकला, इसलिए शाम को मैं आभार मानने आया हूं, जाओ आभार मान के सो जाओ, कल का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा निकलेगा। इसलिए आभार। और दूसरा क्या कारण दिया अच्छे दिन से बुरे दिन आने का? जिस पर्पज से हमने अच्छा दिन चाहा था उसका हमने उपयोग सही नहीं किया। धन जिसलिए चाहा था हमने धन का उपयोग वो नहीं किया, दुरुपयोग किया, इसलिए धन अभिशाप देता है। अच्छा दिन हमने जो चाहा था हमने बुरे स्थान पर बिताया, वो अच्छा दिन अभिशाप देता है कि ये अच्छा दिन अब तेरी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय आपका होने की स्थिति में है। बीच में माइक चला गया तो वो भी पूर्ति कराओगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अब जब इन दो चीजों पर अपन विचार कर ले और सोच ले, तो मेरा विश्वास है कि मंदिरों में कल भी अतिशय था और आज भी अतिशय है और कल भी अतिशय रहेगा। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और हमारे लिए वो सब कुछ उपलब्धि होगी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। है ताकत है। आज हम लोग ऐसे ही नहीं तुम लोगों को बनाते हैं, हम लोग कुछ देखते हैं, जानते हैं, लेकिन बस आपका एक ही बात का संकल्प करना है, भगवान को ऐसा लगे, पुण्य को ऐसा लगे, इसको मैंने जो कुछ दिया है, इसने जो पहले कहा था वही किया है। इसने जिसके लिए आशीर्वाद लिया था
वही किया है। आशीर्वाद किसी के लिए लिया और करने कौन लगा। आंखों में ज्योति इसलिए थी कि मैं प्रतिदिन भगवान का दर्शन कर सकूं, और आंखों में ज्योति आने के बाद पिक्चर देखने से समय ही नहीं है, दुनिया भर की राग रंग की बातें देखने से समय नहीं, मंदिर में एक बार भी दर्शन करने नहीं आया है। और आंख जब मिली थी तब तूने कहा था प्रभु मरते समय भाव किया होगा इस आंख में ज्योति बनी रहे इतनी कि मैं तेरा दर्शन कर सकूं। तो आंख पाई थी प्रभु दर्शन के लिए, और तू प्रभु दर्शन भूल करके दुनिया का दर्शन करता है। समझ लेना आंखों वाला अंधे होने का समय आ गया। अच्छे दिन से बुरा दिन आ गया। इसलिए जब जब अपनी वस्तु जो भी अपने पास हो उस वस्तु का हमें हमेशा एक ध्यान रखना है कि हमारा उपकार जिसने किया है उसको कभी भूलना नहीं, और जिस पर्पस से हमने संकल्प किया है उस संकल्प से कभी भटकना नहीं, अन्यथा तुम्हारा खुद का पुण्य तुम्हें अभिशाप दे देता है। खुद की आंख खुद को अभिशाप देगी, खुद का पुण्य खुद को अभिशाप देगा। ये मंदिर अभिशाप देंगे, ये मंदिर अभिशाप दे देंगे। तो मंदिर में आओगे वो कहेगा आ गया ये, यहाँ पूरा रिकॉर्ड होता। पहले बताओ यहाँ आप लोग कहीं जाते हो ना तो बाहर लिखा रहता है सावधान आप कैमरे की नज़र में, चलेगा है ना। आपसे भी मेरा कहना है दुख के दिनों में मंदिर आओगे, मैं आपसे कह रहा हूं ये भगवान सर्वज्ञ है। तुम कहां कहां गए थे कैमरे की नजर में हो, बोलो भगवान की नजर से बच जाओगे। भगवान की नजर में है, कैमरे की नजर में है। अब दुख के दिन में मंदिर आते समय समझ लेना तुम जब होटल में गए थे कैमरे की नजर में हो, और तुम यहां आते भगवान वही पुलापी दिखाया था। अच्छा जन्मदिन होटल में और बुरा दिन कुछ नहीं मिलेगा। लिस्ट टंगी है हिस्ट्री शीटरों की। जब जब हमने तुम्हें अच्छा दिन लाया तुमने बुरे कार्य किए, बुरे कार्य किए, और जब जब बुरा दिन आया तुमने अच्छा कार्य किया। बोलो हम और भगवान अच्छा कार्य कराएं या बुरा कार्य कराएं। तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुम अमीर बनोगे, बुरे कार्य करोगे, गरीब रहोगे, मंदिर आओगे। और मेरा भाव है, मैं हमेशा कहता हूं मैं किस कंपनी का एजेंट हूं? शांतिनाथ भगवान का, मंदिर का, धर्म का। तो बताओ जो कंपनी का मैं एजेंट हूं उस कंपनी में दिवाली मनाऊं या दिवालियां निकालूं? और दिवाली कब होगी? जब तुम लोग दुखी रहोगे तब मंदिर हाउसफुल चलेंगे, शांति धारा हाउसफुल चलेगी, मालाएं खूब फुरेंगी, जय जयकार, जय जय गुरुदेव, खूब जयकार बोलेगी। कब? कब? जब तुम्हारे बुरे दिन आएंगे, जब तुम्हारे दुख के दिन आएंगे। मुझे अपनी जिस धर्म ने मेरे ऊपर उपकार किया है उस धर्म की कंपनी को मैं तो नहीं भूलूंगा भाई, तुम भूलो तो भूलो। इस धर्म ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए, बहुत उपकार किए। इन मंदिरों ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, शांति धारा ने बहुत उपकार किए, नमोकार मंत्र ने बहुत उपकार किया है। और जिसने उपकार किया है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उस कंपनी का दिवालिया तो नहीं निकलने दूंगा, हैं? इसलिए देखो मैं बहुत गंदे रास्ते पर उतर रहा हूं। अभी उतरा नहीं हूं, पूछ रहा हूं। अभी बहुत गंदे रास्ते पर उतर रहा हूं, मात इस खातिर कि मेरे मंदिर सदा भक्तों से भरे रहे, मेरे प्रभु की महिमा सदा जयवंत रहे। और इसके लिए, इस मंदिर की दिवाली मनाने के लिए मुझे बहुत गलत रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, बहुत गलत रास्ते, जो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था
कि मुझे इतने गलत रास्ते पर उतरना पड़ेगा। मैं तो साधु बना था इसलिए कि मैं भी सुखी रहूँगा और कहूँगा, हे भगवान, संसार का हर व्यक्ति सुखी हो, संसार में हर व्यक्ति का आंगन हरा भरा हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, किसी की जिंदगी में कोई कमी न रहे, ऐसी भावना के साथ मुनि बना था। लेकिन आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे गलत रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। आपको मंदिर लाने के लिए भावना भाना पड़ी है, हे भगवान, ये संसार दुखी हो जाए। अभी पूछ रहा हूं, अभी क्या नहीं, मन करता है, मन करता है, भाव करता है। आप लोगों को होटलों में जाते समय, आप लोगों को गार्डनों में जाते समय, आप लोगों को गलत कार्यों में जाते समय, आपको गुटखा खाते समय, शराब पीते समय, बुरे कार्य करते समय मन होता है, भगवान इनको ना, मैंने आज इस बोतल लेके जा रहा है ना, आज होटल में जा रहा है, भगवान, भगवान जब मेरे शिकायत करते, देख तूने सिफारिश की थी ना इनकी कि भगवान आशीर्वाद दो, संसार सब सुखी रहे, तूने किया, क्या था, तू ही सिफारिश करवाता था मेरे से, परिवार संसार में कोई गरीब न रहे, कोई संसार में बीमार न रहे, हर व्यक्ति के जीवन में सुख हो, ये तूने कहा था। देख ले, तेरी सिफारिश पर मैंने भी साइन कर दिए और ये अमीर होते ही कहाँ जा रहा है, देख देख पीछा कर, इसका पीछा कर, देख कहाँ जा रहा है, अच्छा दिन कहाँ बिता रहा है, पीछा कर, कैमरा ले जा। और भगवान ने कैमरा में मेरे भक्त की फोटो दिखा दी, जिस पर मैंने दया की थी, जिस पर मैंने आशीर्वाद दिलाया था, जिसके सुखी होने के लिए प्रभु से कामना की थी, वो भगवान के कैमरे में आया। यही है ना, देखो अच्छा दिन कहाँ व्यतीत कर रहा है, देख लो ये होटल में जा रहा है, देखो क्या कर रहा है वहां जाकर के, देख लो क्या बोतल खोल रहा है। उस समय हमारा मस्तक सुन रहे हो रे कलयुगी भक्तों, भक्त वो है जो भगवान से मुझे आशीर्वाद दिलाए, और कलयुगी भक्त ऐसे हैं कि भगवान के सामने भी मुझे आंख झुकाना पड़ती है। जिस भगवान की छवि कैसी है, दृष्टा भवंत मणिमेश, उनके सामने के आंख खोले तो खुली रह जाए, तुम्हारे कारण से उनके सामने मुझे आंख झुकाना पड़ती है शर्म से। इसलिए कई बार तो जब किसी के कारण से किसी को डांट पड़े तो बोलो गुस्सा आता है कि नहीं, तुम बोलो ना, दूसरे कारण डांट मैं खाऊं, अरे भाई स्वयं से गलती हो जाए तो बात अलग है, लेकिन दूसरे की सिफारिश करने पर डांट मुझे पड़ी तो गुस्सा आता है, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है। अब फिर माना है कि भगवान आप इनको सुखी नहीं, आप मेरी फरियाद इन सबको दुखी करो, और जैसे ये दुखी होंगे, जैसे ही गरीब होंगे, सबके हाथ में क्या होगा, अभिषेक का लोटा होगा, सब मंदिर आओगे। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ा है, मुझे इतना नीचे उतारने के बाद फिर मंदिर आए तो कुछ भी होने वाला नहीं, तुम्हारे लिए भगराज को, गुरु को नीचे उतरना पड़ा, ये पाप इतना भारी होगा कि तुम अभिषेक करोगे भी तो कोई फल मिलने वाला नहीं। अब समय आपका हो रहा है, आप सीधी सीधी बता दो, दुख के दिनों में मंदिर आओगे या सुख के दिन में भी तैयार हो? बुरे दिन में मंदिर आओगे कि अच्छे दिन में भी आओगे? क्योंकि अच्छा दिन जब तेरे दरवाजे आता है, आज अमीर है जब तेरा दरवाजे आया, तो गरीब होके किस दरवाजे जाएगा? पर मैं करूंगा सिफारिश कि भगवान जब इसके पास अमीरी थी ना, तब अभिषेक करता था, तेरे दरवाजे के अलावा कहीं गया ही नहीं है। आज बेचारे का बुरा दिन आया तो कहाँ जाएगा? तेरे ही दरवाजे आएगा। तब भगवान अपना कैमरा निकालेंगे कि
कि हाँ, हर जन्मदिन पे यहीं आया है, हर अच्छे दिन पर यहीं आया है, आज बुरे दिन में आया है, बस उसी दिन चमत्कार होगा और बुरा दिन खत्म, मंदिर से बाहर निकलोगे और अच्छा दिन शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम अच्छे दिन भी मंदिर में आए थे। इसलिए अपना अच्छे दिन से बुरे दिन ना आ पाए, इसका एक ही कारण है, जिन कारणों से अच्छा दिन आया है उन कारणों को मत भूलना, और अच्छा दिन कभी बुरे कार्य में व्यतीत नहीं करना। बुरे दिनों के दिन भरी, हाँ महाराज गार्डन में फिर कभी जाऊं कि नहीं जाऊं, आपके अनुसार तो यही लग रहा है कि 24 घंटे यहीं बैठने बाबा जी के पास, हम लोग गृहस्थ हैं, हाँ जा सकते हो, बुरे दिन चले जाना, जिस दिन बुरा दिन आए उस दिन मनाली घूमने जाना, ऊटी घूमने जाना, गार्डन घूमने जाना, बुरे दिन। बुरे दिन में, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है बुरे दिन में गार्डन में भी मेली मारा फेरेगा गार्डन में बैठ करके भी क्या फेरेगा, नवोकार मंत्र की माला फेरेगा। इसलिए अपने जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, आज बहुत बड़ी बात सारे जगत को दी, अच्छे दिन से बुरे दिन ना आ पाए, इसके लिए कुछ उपाय करें। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री जय कुमार जी जैन, पाटनी की स्मृति में पत्नी श्रीमती किरण, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण, श्रीमती शीला, पौत्र श्री शीतल जैन पाटनी, बीटेक IIT PhD विद्यार्थी, टोरंटो कनाडा, एवलोन हीरा नंदिनी गार्डन्स, पवई, मुंबई।